नमस्कार प्रिय छात्रों, आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 8 इंटरनेट क्रांति जो कि संकलित है। संकलित का अर्थ होता है कि कहीं से कोई जानकारी इकट्ठी की गई हो और उसे पाठ्यक्रम के रूप में परिवर्तित किया गया। इंटरनेट क्रांति के होने वाले लाभ और हानि के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि आज का जो युग है वो इंटरनेट का युग है। सभी इसका प्रयोग करते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक। इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है, यानी नेटवर्क है। और आज पूरे विश्व का विस्तार एक गांव सा छोटा हो गया है, यानी हम कहीं भी बैठे हों इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज इंसान के लिए खान पान जितना जरूरी नहीं है, इंटरनेट उतना ही जरूरी हो गया है। इंटरनेट की सहायता से हम घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं और खान पान बैंकिंग कर सकते हैं। इंटरनेट दूरदर्शन की चर्चा कर सकते हैं और विचार विनिमय करना, बेरोजगारी को मिटाया जा सकता है। कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है इंटरनेट की वजह से। तो इंटरनेट एक सचमुच वरदान है। इंटरनेट से बहुत सारे दुष्परिणाम भी हैं, जैसे पायरेसी होता है, बैंकिंग फ्रॉड होता है, हैकिंग होती है, चैटिंग होती है। इसके साथ साथ बच्चों के लिए अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारियां भी प्राप्त होती है। इसलिए हमें इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए, क्योंकि इसकी चपेट से हमें दूर रहना है। इसके विषय की जो जानकारी है वो समुचित मात्रा में हम लें तो ज़्यादा बेहतर। इस तरह से इस पाठ का सारांश है। तो हम आइए एक एक शब्द को पढ़ते हैं कि इंटरनेट है क्या। आज का इंटरनेट क्या है? आज का युग इंटरनेट का युग है ना। इंटरनेट का युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब इंटरनेट क्रांति का इसका असर पड़ा है, यानी छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़ों तक सब पर क्या है, इंटरनेट का असर पड़ा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। अपने बाबूजी से पूछने लगा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा क्या है, बढ़ गया है। यानी हमने अपने सोचने का दायरा किसको कहते हैं, यानी एक छोटे से जगह से हमने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। उन्होंने बदली तकनीक, यानी इस बदलते हुए टेक्नोलॉजी के कारण जिंदगी के बदले नज़रियों को भी समझाया कि इसके द्वारा हम क्या है, बहुत सारे हम बदलाव कर चुके हैं। हमारी पूरी की दायरा क्षेत्र को कहते हैं, यानी सीमा को कहते हैं। हमारा जो क्षेत्र है, जो हम छोटे से क्षेत्र से हम एक बड़े क्षेत्र की तरफ प्रवेश कर गए हैं। और तो लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। वो इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी लेना चाहता था। विस्तृत का मतलब होता है और ज़्यादा जानकारी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहता था। बाबूजी इतने ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है। विश्वव्यापी कंप्यूटरों का विश्व माने पूरे संसार में एक साथ अंतर्जाल यानी नेटवर्किंग का है। इसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे, क्योंकि बाबूजी को उतनी ही जानकारी थी। और विस्तार से अगर जानना है, यानी इससे अधिक जाननी है, विस्तार माने थोड़ा अधिक जानना, तो वो अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं, ऐसा बाबूजी ने कहा। दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक के पास इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। रोहन कहता है, सर इंटरनेट का मतलब क्या है, इससे किस प्रकार की क्रांति आती है? क्रांति का मतलब बदलाव, क्रांति का मतलब किस तरह से हम इसके प्रभाव में आते हैं। शिक्षक कहते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, सुनो। इंटरनेट क्या है? अनगिनत कंप्यूटरों के कई क्या है, अंतर्जालों का एक दूसरे से
संबंध स्थापित करने का जाल है। आज इंसान के लिए खान-पान जितना ज़रूरी है, इंटरनेट भी उतना ज़रूरी है। यानी कि अनगिनत यानी असंख्य यानी जिसकी गणना नहीं की जाती, अनकाउंटेबल बहुत सारे कंप्यूटरों को मिलाकर उसका एक अंतर्जाल यानी नेटवर्क बनाया जाता है, जो एक दूसरे से संबंध करता है, एक दूसरे से जोड़ता है और उसी करने का वो जाल है, उसी को हम इंटरनेट कहते हैं। और आज इंसान के लिए जितना खाना पीना ज़रूरी है उतना ही इंटरनेट भी ज़रूरी है, क्योंकि बिना इंटरनेट के किसी की गति ही नहीं है। तो अजीत कहते हैं, वह कैसे सर? तो कुछ साल शिक्षक कहते हैं, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूरभाष का उपयोग करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों का व्यय होता था, है ना? व्यय का मतलब है खर्च होना। व्यय मतलब होता है खर्च करना। खर्च होता था यानी समय की बहुत ज़्यादा लग जाता था, है ना? दोनों का पैसे भी अधिक लगते थे और समय भी अधिक लगते थे, है ना? पहले क्या होता था, चिट्ठी चिट्ठी को पहुंचने में कई कई दिन लग जाते हैं और दूरभाष यानी टेलीफोन से हम वार्तालाप कर लेते थे। लेकिन आज क्या है, इंटरनेट के द्वारा हम क्या करते हैं कि पल भर में यानी थोड़ी ही देर में, पल भर का मतलब होता है थोड़ी देर में, हम क्या करते हैं, बिना ज़्यादा खर्च किए हम कोई भी विचार हो, कोई स्थिर चित्र हो, स्थिर चित्र माने स्थिर माने स्थिर का मतलब होता है कि जो चलायमान नहीं है, जो इधर उधर घूमता नहीं है, यानी एक जगह फिक्स रहता है, उस चित्र को, वीडियो चित्र को, यानी वीडियो जो है पिक्चर होते हैं उसको, और दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। यानी हम कहीं भी तुरंत इंटरनेट के द्वारा हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। यानी एक पूरी की पूरी पुस्तकालय, पुस्तकालय यानी किसको कहते हैं, लाइब्रेरी को कहते हैं। तो हम कुछ भी पूरी लाइब्रेरी की किताब को हम क्या कहते हैं, कुछ ही समय में हम भेज भी देते हैं। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। यानी इंटरनेट के माध्यम से हम अपने जीवन शैली को बदल दिए हैं। हमारे लाइफस्टाइल, हमारे जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है, आधुनिक का मतलब होता है मॉडर्न, वो लाइफस्टाइल पूरी तरह से क्या है, बदल गया है। शायद इसके बिना संचार और सूचना दोनों ही क्षेत्र क्या है, ठप पड़ जाते हैं। यानी संचार का मतलब है हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं एक दूसरे को भेजने की, और सूचना यानी जानकारियाँ जो हैं वो, उसका जो क्षेत्र है, उसकी जो फील्ड है वो ठप पड़ जाती है यानी रुक जाएगी। ठप पड़ जाना यानी बंद हो जाना, है ना? ठप पड़ जाना यानी बंद हो जाना, बंद हो जाएगी सारी जानकारी। नेहा कहती है, सर इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है? शिक्षक कहते हैं, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी भी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं काम, और कोई भी बिल भी भर सकते हैं अपने घर का, है ना? इलेक्ट्रिसिटी का बिल या कोई रेंट भरना, कोई भी चीज़ भर सकते हैं इससे। इससे या दुकान जाने, लाइन में घंटों खड़े रहने का समय भी बच जाता है ना? हम इसका जो हमारा समय है वो हमें बच जाता है, लाइन में खड़ा रहना नहीं पड़ता हमें। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया के किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेज सकते हैं। रकम यानी पैसा, रकम का मतलब होता है पैसा। हम कहीं भी कितना भी पैसा हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, धनराशि हम भेज सकते हैं। अजय कहता और क्या कर सकते हैं, और तो शिक्षक कहते हैं कि और वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंस, हम वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं किसी से भी एक जगह बैठकर। दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि यानी डेलीगेट्स, प्रतिनिधि उसको कहते हैं, डेलीगेट्स को कहते हैं, जो नेतृत्व करते हैं अपने देश का, एक साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा करते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय करते हैं। विचार विनिमय यानी उनके साथ वार्तालाप करते हैं। अंजलि कहती है, सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को भी मिटा सकते हैं? बेरोजगारी, बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? यानी अनएम्प्लॉयमेंट, है ना?
जिस जो बेरोजगार रोजगार जिसको नहीं मिलता उसको भी हम मिटा सकते हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट को मिटा सकते हैं। शिक्षक कहते हैं हाँ जरूर। भारत में जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईटीएस है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिल्ड सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से ही तो संभव हुआ। अगर इंटरनेट नहीं होता तो ये सारी जो कंपनियां हैं, आईटी सेक्टर, आईटीएस, ये सारी संस्थाएं यानी कंपनीज कैसे होती, है ना। उसमें जितने लोग भी काम करते हैं प्रवेश मिलता है इंटरनेट के द्वारा ही। इनसे अनगिनत, अनगिनत मीन्स अनकाउंटेबल लोगों को रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, यानी उनको काम मिलता है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। आमोद क्या कहता है, सर मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द क्या है कहीं पढ़ा है, इसका अर्थ क्या है, सोशल नेटवर्किंग क्या होता है। तो शिक्षक कहते हैं सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है ना। क्रांतिकारी माने एक ऐसी क्या है जिज्ञासा भरी चीज है जिससे दुनिया भर के लोगों ने एक जगह पर सब कुछ लाकर क्या है खड़ा कर दिया है। एक स्थान पे आकर के हम इस सोशल नेटवर्किंग से हर चीज की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। खोज है माने रिसर्च है ना। तो सोशल नेटवर्किंग से कई साइट जैसे फेसबुक है, आर्कुट है, ट्विटर है, लिंक्डइन है आदि कई साइट्स हैं। और इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन यानी उनके रहने का और उनकी सारी जानकारी मिलती है। वेशभूषा की यानी उनके पहनावे का, खाने पीने की, संस्कृति, कला और आदि का शीघ्रातिशीघ्र यानी जल्दी से जल्दी, शीघ्रातिशीघ्र यानी जल्दी से जल्दी, हाँ क्या है हमारे समाज पर उसका असर भी पड़ रहा है बहुत जल्दी। शीघ्र यानी जल्दी, है ना। उसका असर पड़ा यानी हम दूसरे देशों के खान पान, रहन सहन, उसकी संस्कृति, उसकी कला को हम अप महसूस कर रहे हैं, उसको हम अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। बच्चे इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील यानी डेवलपिंग जो कंट्री है, राष्ट्र है, ई गवर्नेंस यानी ई प्रशासन द्वारा क्या है बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। इंटरनेट जो है ई है, प्रशासन के द्वारा हम इसको कर सकते हैं। तो रजत कहते हैं ई गवर्नेंस क्या होता है, यानी इसका अर्थ क्या है। ई गवर्नेंस द्वारा क्या होता है, शिक्षक बताते हैं कि सरकार के जितने भी काम काज का विवरण होता है, विवरण माने होता है बहुत सारी जानकारियाँ जो होते हैं, अभिलेख होते हैं, यानी कि लिखित विवरण होता है, यानी लिखा हुआ कोई दस्तावेज है ना, सरकारी आदेश है आदि को यथावत माने उसी रूप में, यथावत का मतलब होता है जैसे का तैसे, जैसे है वैसे ही, है ना, जैसे है वैसे ही, है ना, उसी तरह क्या करा जाता है सूचित किया जाता है। और इससे प्रशासन क्या होता है पारदर्शी हो जाता है, यानी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। हमारा जो प्रशासन है जो काम करता है, हम सरकारी विभाग, वो सारे के सारे क्या है पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो बच्चों आज यही तक, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, इसे 2 पार्ट में करेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।